This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. आज हम करते हैं कमांड इंजेक्शन। छोटा सा टॉपिक है और मैं भी ट्राई करेंगे, अगर सारे लैब्स हम कंप्लीट कर पाए आराम से कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ 6 ही 7 लैब्स हैं टोटल शायद, देखेंगे। कमांड इंजेक्शन 5 ही लैब है। कमांड इंजेक्शन के बारे में पढ़ा है सीएच में अभी कि नहीं? नहीं, सीएस तो हम देख भी नहीं रहा है। ओके, तो देखो कमांड इंजेक्शन बेसिकली होता क्या है, यहाँ से देखना। व्हाट इज ओएस कमांड इंजेक्शन? तो एक तरह से जैसे अगर वेब एप्लीकेशन के थ्रू अगर तुम कोई इनपुट दे रहे हो एंड वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कमांड भी, लाइक किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कमांड तुम अटैच करके उसी रिक्वेस्ट में सेंड करो और सर्वर तुमको रिस्पॉन्ड करे, उस बेसिस पे करे या ना करे बेसिकली। और ना करे से मतलब ये है कि वो बेसिकली ब्लाइंड में जाएगा, वो करेगा बट तुमको कभी कभी एज अ फ्रंट एंड नहीं दिखेगा, वो बैक एंड में हो सकता है, जैसे एसक्यूएल में होता था कि वो हमको डेटा सेंड तो कर रहा था या रिक्वेस्ट हमारा ले तो रहा था, रिस्पॉन्स में दे भी रहा था, बट हमको शो नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे हम एक्सफिल्ट्रेशन वगैरह का मेथड यूज करके उसको हम जो है फिल्टर करके उसमें से डेटा डंप करते थे। ठीक है, हाँ वही हमारा ओएस कमांड इंजेक्शन बेसिकली। ओएस कमांड इंजेक्शन इज आल्सो नोन एज सेल इंजेक्शन। इट अलाउज एन अटैकर टू एग्जीक्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स। और ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड से सारे लोगों को पता होना चाहिए, लाइक जैसे हम आईपी कॉन्फ़िग करते हैं, आईएफ कॉन्फ़िग करते हैं, या फिर एलएस कमांड हो गया, whoami हो गया, कैट हो गया, किसी फाइल को शो करने के लिए कैट करके तुम एडीसी शैडो देख लो कि रूट का पासवर्ड क्या है। अगर उसके अंदर कमांड इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी हुई सर्वर के अंदर और तुम कैट करके शैडो फाइल को अगर तुम देखना चाहोगे तो वो मे भी तुमको दिखा दे, उसका सारा डेटा वो रिस्पॉन्स में दे देगा। ठीक है, that is हम्म, running an application and typically fully compromise the application and its data. Okay, often an attacker हाँ can leverage an OS command injection vulnerability to compromise other part of the hosting infrastructure and exploit trust relationship to pivot the attack to other system within the organization. अब पाइवोटिंग तो बेसिकली ये प्रिविलेज एस्केलेशन का टॉपिक है, बट मैं इतना सिंपल वे में बता देना चाहूंगा कि पाइवोटिंग वो प्रोसेस होती है कि जब भी तुम किसी एक सिस्टम पे 100% एक्सेस कर ले जाते हो, किसी एक नेटवर्क के किसी एक सिस्टम पे, तो उस सिस्टम के थ्रू अदर जो सिस्टम्स हैं एक नेटवर्क के अंदर, जैसे अगर एक एक राउटर के से जो है 10 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, एक नेटवर्क में। तुम मान के चलो 1.3 वाले आईपी का जो भी कंप्यूटर है, अगर तुम उसको सक्सेसफुली हैक कर ले जाते हो या फिर कॉम्प्रोमाइज कर ले जाते हो, तो उसके थ्रू जो भी दूसरे सिस्टम्स हैं उन तक पहुंचना और उनका एक्सेस गेन करना जो भी होता है, उसी प्रोसेस को पाइवोटिंग कहते हैं। ठीक है, और एक होता है हाँ तुम्हारा लैटरल मूवमेंट, वो भी बेसिकली तुम्हारा प्रिविलेज एस्केलेशन का पॉइंट है। और लैटरल मूवमेंट क्या होता है, देखो लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि लैटरल एंड पाइवोटिंग एक जैसे वो सोचते हैं, बट लैटरल मूवमेंट क्या होता है, एक ही सिस्टम में एक नॉर्मल यूजर से लेके एक रूट यूजर तक जाना, जो जो भी एक्सेस लेता है एक अटैकर, उसको लैटरल मूवमेंट कहते हैं। लाइक अगर मेरा ये पीसी है, इस पे किसी अटैकर ने अटैक परफॉर्म किया और वो मेरे एक नॉर्मल यूजर एज अ गेस्ट यूजर वो एंट्री करता है, और उसके बाद वो जाके एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का भी एक्सेस ले पा रहा है, तो वो हमारा लैटरल मूवमेंट के अंदर में आएगा। ठीक है, बट हम्म, पाइवोटिंग का मतलब, अगर मेरे घर में मान के चलो 10 पीसी हैं, अगर वो किसी एक पीसी को एक्सेस करता है अटैकर और उस पीसी के थ्रू अदर 9 पीसी को कॉम्प्रोमाइज कर ले जाता है, तो वो चीज हमारा पाइवोटिंग होता है। ठीक है, हाँ इस कमांड इंजेक्शन बेसिकली हमारा टॉपिक है, तो हम इसको देखते हैं कि जब भी अगर एक, जैसे मान के चलो ये क्वेरी स्ट्रिंग है हमारा, यहाँ पे अगर मैं एंड करके आईपी कॉन्फ़िग अगर कर दूं, ये बेसिकली एग्जांपल है, होगा नहीं यहाँ पे, बट मैं बता रहा हूँ। अगर मैं एंड करके आईपी कॉन्फ़िग कर दूं, तो ये जो
यूआरएल है, ये जो भी रिक्वेस्ट करेगा उसके साथ सर्वर से ना वो फिर आईपी कॉन्फ़िग का भी रिक्वेस्ट करेगा, और क्या पता इसके साथ, ये एज अ एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पे होगा नहीं और 99% कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। जो टेस्ट पीएचपी की साइट है उस पे ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे यहाँ पे भी मिलेगा तुमको। एंड करके कर सकते हो, पाइप का साइन यूज करके कर सकते हो, बेसिकली ग्रेप जो कहते हैं हम, और बहुत सारी चीजें हैं वो देखोगे। सीएच अगर जो भी लोग किए होंगे सीएच में अच्छे से समझाया है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। हम बेसिकली पे फोकस करेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। हम्म यहाँ इमेज में तो ओके, यही देख सकते हो, जैसे ये कर्ल का रिक्वेस्ट कर रहा है, ये एक यूआरएल है webattacker.com, एंड ये एक फाइल का रिक्वेस्ट कर रहा है backdoor.sh, एंड पाइपिंग करके sh फाइल को जो है रिडायरेक्ट कर रहा है। तो जो भी backdoor.sh का कंटेंट होगा वो कर्ल के थ्रू हम डंप करा सकते हैं, अगर सर्वर के अंदर कमांड इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी हुई तो, ठीक है। और अभी देखेंगे हम हाँ लैब्स में, समझ में आ जाएगा हमको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो फर्स्ट लैब है हमारा ओएस कमांड इंजेक्शन सिंपल केस, वर्क सूट हमारा ओके है। तो सबसे पहला लैब, और एक चीज मैं सबको बता देना चाहूंगा, ये सारी चीजें पढ़ना, क्योंकि मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे ये है इंजेक्टिंग ओएस कमांड, इन सारी चीजों को फ्रंट पेज को पढ़ा करो, किसी भी लैब के ना फ्रंट पेज को जरूर पढ़ा करो। यहाँ से तुमको बहुत सारे, ये देखो कमांड दे रहा है ना, यूजफुल कमांड्स हो गया, हुम आई यू नेम हाइफन है, ये बेसिकली से ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम बताएगा कि किस नेम से चल रहा है। आईएफ कॉन्फ़िग हो गया, नेट स्टैट नेटवर्क का इंफॉर्मेशन, नेटवर्क कनेक्शन कितने कितने हैं, कहाँ टीसीपी पोर्ट कितने कनेक्टेड हैं या यूडीपी कितने हैं, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन देगा। रनिंग प्रोसेसेस कर सकते हो, पीएस कमांड होता है, एक होता है टॉप करके होता है तुम्हारा कमांड, वो सारी चीजें कर सकते हो। और देखो यहाँ पे ब्लाइंड भी है, ब्लाइंड में कैसा होता है, वो सारी चीजें यहाँ से पढ़ो तभी समझ में आएगा। अब मैं ठीक है। एक चीज को नहीं बता सकता, क्योंकि अब मैं लाइन बाय लाइन अगर बताने लगूंगा तो, जैसे मैं वीडियो भी डालता हूँ बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं ये सोचता हूँ कि सारे लोग इन सारी चीजों को, छोटी छोटी चीजें पढ़ तो सकते ही हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। 10-20 मिनट पढ़ो, गूगल करो, समझो, ओके। तो सबसे पहला लैब है हाँ हमारा ओएस कमांड इंजेक्शन सिंपल केस, एंड लैब का डिस्क्रिप्शन जो है हमारा, दिस लैब कंटेन्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंजेक्शन ओएस कमांड इंजेक्शन vulnerability in product stock checker. Application executes a shell command containing user supplied product and store ID and return the raw input from the command in its response. To solve the lab, execute the whoami command to determine the name of the current user. Okay, हमको बेसिकली हाँ करंट यूजर जो भी सर्वर का यूजर है या उसका यूजर नेम है उसको फाइंड आउट करना है whoami के थ्रू। और ये तुमको पता होगा whoami करता क्या है, अगर मैं यहाँ पे तुमको दिखाऊंगी whoami। देखो मेरा अभी जो नेम है वो काली है, तो यहाँ पे काली दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं एज अ रूट करूंगा, रूट दिखा रहा है, ठीक है। तो यही चीज होता है, और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे तुम्हें अपना नेम रखना है, जैसे देखो मैंने पॉन पायलट करके रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी तुम यहाँ पे भी कर सकते हो, कौन पायलट जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे क्या पर्सनली प्रॉब्लम होती है कि मुझे लगभग हर 2 मंथ पे सिस्टम चेंज करना पड़ता है, फिर से नया सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है, कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो इस वजह से मैं उतना नहीं जो है करता, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन की सेट कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम्म, देखोगे तो हमारा जो स्टॉक आईडी का सेक्शन है वो कमांड इंजेक्शन से वल्नरेबल है। तो सबसे पहले हम प्रॉक्सी ऑन कर लेंगे और किसी भी एक रिक्वेस्ट को हम करते हैं कैप्चर। ये चीज़ें हमने फाइल में किया हुआ है, टॉप पे जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ से ये यूनिट्स दिखाएगा, ये चीज़ें हमने एसक्यूएल में की हैं, तो इन सबसे इनमें तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मे बी हमारा एक रिक्वेस्ट होगा एचटीटीपी हिस्ट्री में, पोस्ट रिक्वेस्ट होगा प्रोडक्ट स्टॉक,
तो हम रिपीटर पे सेंड करेंगे। गेट और पोस्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। पोस्ट इस वजह से है क्योंकि हम इसको चेक स्टॉप कर रहे हैं, और यहाँ पे ये मान के चलो लंदन जो है वो एज अ इनपुट अपडेट हो रहा है सर्वर पे, तो उसके बाद हमको जो रिस्पांस मिल रहा है वो 62 यूनिट का मिल रहा है। ठीक है, इधर पे जाते हैं। 62 यूनिट हमको मिल रहा है यहाँ पे। ठीक, अभी क्या है, हमारा अगर लैब का डिस्क्रिप्शन तुम देखोगे यहाँ पे स्टोर आईडी का सेक्शन बोल रहा है या फिर प्रोडक्ट आईडी का। प्रोडक्ट आईडी का नहीं है, वैसे हम यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं कि कमांड इंजेक्शन वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, उसके लिए बेसिकली क्या करेंगे, एक एंड कमांड का यूज करेंगे, एंड ओ एम आई, और इसको हम URL इनकोडिंग भी करेंगे। हमको रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओके, हमको मिल गया। यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये बता रहा है होम पीटर, जो भी है ये JAX ऐसे करके। हमारा जो हुईमाई का रिस्पॉन्स है वो बेसिकली इतना ही है, पीटर से लेके यहाँ तक। ठीक है, और अगर तुमको और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारी आ रही है वो स्टोर आईडी की वजह से आ रही है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ, एक सेकेंड, एंड हुईमाई, और इसको मैं अगर कमेंट आउट कर दूँ तो ये मे बी ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी नहीं शो होगी। ठीक है, ओके। तो अभी देखो हमारा जो, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, मैंने जब हुईमाई किया तो मुझे मेरे सिस्टम का नेम रूट दिखा रहा था, एक बार खाली दिखा रहा था। तो इस वेब एप्लीकेशन, ये वेब एप्लीकेशन जिस भी सर्वर पे होस्ट है उसका जो यूजर नेम है जहाँ से ये मैनेज हो रहा है उसका नेम है पीटर दिस। समझ गए? हाँ। और मे बी हमारा लैब भी सॉल्व हो गया होगा। यस, हमारा लैब हो गया। सॉल्व हो चुका है। ठीक है, बस इतना सा ही था, छोटा सा। ठीक है, समझ गए? हाँ, एक बार ऊपर ऊपर से बता देना फिर से क्या किया। देखो यहाँ पे स्टोर आईडी का सेक्शन, स्टोर आईडी के सेक्शन में वल्नरेबिलिटी थी, और मैंने बेसिकली प्रोडक्ट आईडी में किया हुआ था। तो स्टोर आईडी में करोगे तो वहाँ पे भी होगा, कि वो दोनों पैरामीटर हाँ, वल्नरेबल है दोनों कमांड होता है। कमांड इंजेक्शन से। जैसे यहाँ पे देखोगे अगर ना, स्टोर आईडी के सेक्शन पे भी अगर मैं ये सेम चीज करूँ तो होगा, ऐसा नहीं है। तुम ट्राई कर सकते हो, दोनों पे करके देखना। ठीक है, एंड नेक्स्ट लैब है हमारा ब्लाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंजेक्शन है। यहाँ पे हमको मे बी डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ओके, ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन विद टाइम डिलेज। ठीक है, दिस लैब कंटेन्स अ ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन द फीडबैक फंक्शन। द अब यहाँ पे देखना, ये फीडबैक फंक्शन पे वल्नरेबिलिटी है, ना कि स्टोर आईडी या प्रोडक्ट आईडी पे। इसको भी ध्यान देना। ठीक है, नहीं बाद में कंफ्यूजन हो सकता है तुमको। The application executes a shell command containing the user supply details. The output from the command is not returned in the response. To solve the lab, exploit the blind OS command injection vulnerability to cause a 10-second delay. और ये तुमको SQL अगर तो तुमको पता होगा बेसिकली, अगर ये डिले का कह रहा है तो यहाँ पे स्लीप कमांड का हम यूज कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे पीजी स्लीप करते थे, वो बेसिकली डेटाबेस टाइप के लिए था। और अगर स्लीप कमांड का तुमने यूज किया होगा तो तुमको पता होगा, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। अगर तुम स्लीप 10 करते हो, एक सेकेंड, स्लीप 10, ये जो भी कमांड होगा ये 10 सेकंड का डिले करके उसके बाद इस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। और लिनक्स में ये चीजें तुमको पता है कि इसके साथ तुम 2-3 कमांड एंड करके यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं शुरू करता हूँ 2 सेकंड का डिले लेगा एंड तुरंत एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो जस्ट यही चीज़ें हमको वहाँ पे रन करनी है। ओके, तो ये तो हमारा लास्ट लैब का था, इससे मतलब नहीं है हमको, तो हम क्लियर कर देंगे, इससे हमको कोई डाउट ना हो। ओके, सो एक्सेस द लैब।
एंड हमारा फीडबैक सेक्शन में था, तो हम इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ भी रैंडम वैल्यूज करके इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। पहले कर सकते हैं हेलो, तो हम सबमिट करते हैं। थैंक यू फॉर सबमिटिंग फीडबैक। अगर यहाँ पे तुम देखोगे कुछ भी हमारा वैल्यू जो है रिटर्न नहीं आ रहा है, और ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगा जो कि हमको वर्कसूट पे मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे फीडबैक सबमिट का पोस्ट रिक्वेस्ट हमको यहाँ पे मिल गया। इसको हम रिपीटर पे सेंड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या हमारा, पहली बात तो ये ब्लाइंड बेस्ड है, तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर को चेक कर सकते हैं, क्योंकि लैब में ये नहीं बताया है कि किस सेक्शन में वल्नरेबिलिटी है, लाइक नेम में है, ईमेल में है, मैसेज में है या सब्जेक्ट में है। उसने जस्ट हमको इतना ही बताया था कि फीडबैक सेक्शन में ही वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। तो ये हमारा काम है कि इसको मैनुअली हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेम के साथ यूज करते हैं, ठीक है। एंड और इसके साथ हम क्या करेंगे, स्लीप कमांड का यूज करेंगे, स्लीप 10, और बाकी का कोड हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको यूआरएल इनकोडिंग कर लेंगे। और अगर हमारा सर्वर 10 सेकेंड का डिले लेता है, तो इसका मतलब हमारा नेम का पैरामीटर जो भी है वो ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन से वल्नरेबल है, ठीक है। हाँ और इसने 10 सेकेंड का डिले नहीं लिया, तो मे बी ये नेम का फील्ड जो भी है हमारा वल्नरेबल नहीं है यहाँ पे। तो हम फिर अगेन आते हैं ईमेल के सेक्शन पे। यहाँ पे भी हम सेम चीज करते हैं, एंड स्लीप कमांड का यूज करेंगे, स्लीप फॉर 10 सेकेंड, एंड रेस्ट ऑफ द कोड को जो भी है, जो भी वो हम यूआरएल इनकोडिंग करेंगे एंड अगेन सेंड करेंगे। और देखो यहाँ पे हमारा 10 सेकंड का डिले ये ले रहा है, और रिक्वेस्ट को में भी हम जब हमको रिस्पांस मिलेगा तो यहाँ पे दिखाई भी देगा 10,000 मिली सेकेंड लगभग लगभग, जो भी ये देखो 10,185 मिली सेकेंड, ठीक है। और मे भी हमारा लैब भी सॉल्व हो चुका होगा, बस हमको इतना सही करना था। छोटी छोटी चीजें हैं तो इनमें डाउट नहीं, ठीक है। हाँ। कोई डाउट, यहाँ पे जस्ट हमको सर्वर नहीं पे 10 सेकंड का डिले करना था। भाई, हम लोग इतना ज्यादा बर्फ सूट क्यों यूज कर रहे हैं? हम लोग कभी एनमैप उनमैप क्यों नहीं यूज कर रहे? वेब एप्लीकेशन nmap की जरूरत नहीं है, बट nmap बेसिकली तुम्हारा एक नेटवर्क इंटरफेस को स्कैनिंग या इनुमरेशन करने के लिए तुम कर सकते हाँ। हो। और वेब एप्लीकेशन के लिए हमेशा ट्राई करो। वैसे एनमैप में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैनिंग होता है, वो क्या होता है पता है? बिल्कुल होता है। उसमें ऑपरेटिंग nmap सिस्टम के स्कैन थ्रू करते तुम हैं। स्कैन कर सकते हो, इनुमरेशन कर सकते हो, अटैक नहीं कर सकते ना। अच्छा हाँ। अगर मैं जो भी ये वेबसाइट है, अगर मैं इसको nmap पे स्कैन करना चाहूँ तो ये हो सकता है। एक एक क्वेश्चन है। देखिए, अगर मान लीजिए बर्फ सूट मान लीजिए हमको अटैक करना है, तो हम ऐसा तभी कर सकते हैं ना जब हमको सेम सिस्टम में अपलोडेड हो, मतलब सेम सिस्टम से ही हम काम कर रहे हैं, नहीं समझे? मतलब मान लीजिए आपको कुछ छेड़खानी करना है आपके सिस्टम में मेरे को, तो हमको बर्फ सूट आपके सिस्टम में ही रन कराना पड़ेगा ना। हम अपने सिस्टम से रन करा के बर्फ सूट कैसे आपके सिस्टम में छेड़खानी करेंगे? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें किसी टारगेट को करना है, हम्म। बस बट वहाँ पे डिपेंड ये करता है कि तुम्हारा जो वेब एप्लीकेशन है वो होस्ट कहाँ पे है। पहली बात तो, अगर वो होस्ट है तो तुम कहीं से भी कर सकते हो, ये तो होस्ट ही है ना वेबसाइट जिस पे हम हाँ प्रैक्टिस। नहीं, ये नहीं होस्ट नहीं। अगर आपके सिस्टम में, अच्छा हाँ समझ गया। हम्म। मतलब मान लीजिए कि मेरे को कोई वेबसाइट पे छेड़खानी करना है, लेकिन आपका आईडी यूज करके, मतलब कि आपका सिस्टम यूज करके, हम्म। तो तो सिस्टम हैकिंग आ जाता है क्या? उसके लिए तुमको मेरे सिस्टम पे अटैक करना पड़ेगा, मेरे सिस्टम का कंट्रोल लेना पड़ेगा। एंड बेसिकली हम्म। उस टाइम पे तुम फिर, जैसे मैंने पाइवोटिंग का सिस्टम तुमको भी बताया, पाइवोटिंग का यूज करके तुम कर सकते हो एज अ बॉटनेट। बॉटनेट के बारे में रिसर्च करना, वो चीज़ बॉटनेट के अंदर में आ जाती है कि किसी डंप सिस्टम जो भी हैक्ड सिस्टम होते हैं उनका यूज किया जाता है एज अ बॉटनेट फॉर डॉस अटैक, या किसी भी लीगल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उन सिस्टम्स का यूज किया जाता है जो कि हैक्ड सिस्टम्स होते हैं, ठीक है।
हाँ और बॉटनेट बहुत मिल जाते हैं, बट उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम एक प्रोफेशनल हो, ना कि अटैक करो। ठीक है, हाँ। तो हमारा दूसरा लैब भी कंप्लीट हो चुका है और छोटे छोटे लैब्स ही हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। आ जाते हैं हम तीसरे लैब पे। तीसरा लैब हमारा क्या है? ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन विद आउटपुट रिडायरेक्शन। अभी यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। This lab contains a blind command injection vulnerability in the feedback function. Again feedback function में हमारी OS command injection की vulnerability है। The application executes a shell command containing the user supplied details. The output from the command is not returned in the response. However, you can use output redirection to capture the output from the command. This is a writable folder. इस वेब एप्लीकेशन का सर्वर जो भी है वहाँ पे एक राइटेबल फोल्डर है। अगर तुम कुछ भी चीज़ अपलोड करते हो तो वहाँ पे ये var ww इमेज के अंदर हम उसके थ्रू फिर रिडायरेक्ट कर, अगर इसके अंदर हम रिडायरेक्ट करते हैं कोई भी रिक्वेस्ट तो यहाँ पे जाके सेव होगी एंड अगेन हम सर्वर से इसी डायरेक्टरी का यूज करके उस रिक्वेस्ट को रिस्पांस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसका रिस्पांस देख सकते हैं बेसिकली, और अभी देखेंगे हम कैसे होगा। The application server serves the image for the product catalog from this location। और ये मे बी इमेज का जो भी होगा एक फंक्शन होगा यहाँ पे। You can redirect the output from the injected command to a file in this folder and then use the image loading URL to retrieve the content of the file. To solve the lab, execute the whoami command and retrieve the output। Okay, देखते हैं, इसको हम क्लियर कर देंगे। अगेन हमारा सबमिट फीडबैक का सेक्शन जो है वो वल्नरेबल है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इस फॉर्म को फिल करके अपलोड करेंगे। हेलो एंड हेलो कुछ भी, हेलो 3, हेलो 4। ठीक है, सबमिट फीडबैक एंड इसका जो भी रिस्पॉन्स है वो है कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग फीडबैक। और यहाँ पे कोई भी जो भी चीज़ें हमने इनपुट की थी कुछ भी हमारा बैक रिस्पॉन्स में नहीं आ रहा है, तो इसको हम अगेन फिर से प्रॉक्सी पे जाके HTTP हिस्ट्री में चेक करेंगे। पोस्ट रिक्वेस्ट हमारा होगा फीडबैक सबमिट का, इसको रिपीटर पे सेंड कर देंगे। ठीक है, और अगेन जैसे पहले लैब्स में हमको मिल रहा था यहाँ पे भी हमको सेम वही नेम ईमेल सब्जेक्ट एंड मैसेज का फील्ड हमारा लेबल है। और मे बी ये ब्लाइंड का है, मैंने फोकस नहीं किया। ठीक है, ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, जैसे हमने लास्ट लैब में किया हुआ था, हम ईमेल सेक्शन में हमको पता है कि ईमेल सेक्शन में वल्नरेबिलिटी थी लास्ट लैब में, तो हम अगेन यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। और सबसे पहले हम स्लीप कमांड का ही यूज करेंगे, स्लीप फॉर 10 सेकेंड एंड रेस्ट ऑफ द कोड को हम कमेंट आउट कर देंगे ताकि वो एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, एंड इसको सेंड करते हैं। कुड नॉट से ओके। यहाँ पे देखो, वेट मैंने गलत किया हुआ था क्या, एंड फॉर 10 सेकेंड एंड रेस्ट ऑफ द कोड कमेंट आउट। मे बी यहाँ पे इस कमांड का यूज ना हो और हो भी सकता है, देखते हैं। अगर ये 10 सेकंड का डिले लेता है तो इसका मतलब यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है, और ये 10 सेकंड का डिले हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ओएस कमांड इंजेक्शन हमारा यहाँ पे वर्क कर रहा है प्रॉपरली। ठीक है, समझ गए? हेलो, एंड फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको बेसिकली हुआमाई का पढ़ना था ना। To solve the lab, execute the whoami command and retrieve the output। ओके, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे,
हम कैट कमांड का यूज करके mi और इसको रिडायरेक्ट कर देंगे हमारा जो भी सेक्शन होगा। इसका कौन सा सेक्शन था, var ww था ना, इमेज, हाँ var ww इमेज, इसमें हम इसको एज अ आउटपुट रिडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, सो इसको रिडायरेक्ट कर दो इस डायरेक्टरी में, एंड रिस्पॉन्स जो भी होगा फाइल नेम होगा आउटपुट डॉट टीएक्सटी, या कुछ भी कर सकते हो तुम, और रेस्ट ऑफ द कोड को कमेंट आउट कर देंगे। इसको करेंगे यूआरएल इनकोडिंग और इसको सेंड कर देंगे। इंटरनल सर्वर कुड नॉट सेव, ऐसा क्यों दे रहा है? मे बी कुड नॉट सेव। ओके, एक बार हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या हमको कोई इमेज का रिक्वेस्ट मिल रहा है। इमेज फाइल कोई भी, इसको भी रिपीटर पे सेंड करते हैं, और यहाँ पे हम आउटपुट डॉट टीएक्सटी को अपलोड किए थे ना, उसको हम चेक कर सकते हैं। आउटपुट डॉट टीएक्सटी क्या है यहाँ पे, और ये भी जो है स्लैश इमेज, इसके आगे वार डब्ल्यू डब्ल्यू है, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होना क्योंकि लास्ट में इमेज है, तो इसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, आउटपुट डॉट टीएक्सटी, बट ये अपलोड नहीं हो रहा, मैंने कुछ गलती की। एक सेकेंड रुक जाओ, इसको क्लियर करते हैं। hello.com क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, ईमेल इज इक्वल टू mi var w, वही चीज़ें तो मैंने की, एंड का यूज किया हुआ था इमेज आउटपुट डॉट टीएक्सटी। ओके, सो हम इसी चीज़ का यूज करते हैं। और एक चीज़ का ध्यान देना सुशांत, हाँ बोलिए। जैसे देखो मैं यहाँ पे एंड का यूज कर रहा हूँ ना, कभी कभी क्या हाँ होता है इस चीज का रेस्ट्रिक्शंस भी होता है सर्वर पे, कि कोई भी बंदा अगर इस चीज को यूज कर रहा है तो वो कमांड रन नहीं करेगा, तो ये सारी चीजें भी रेस्ट्रिक्शन, ये भी हो सकता है तुम्हारा, और कभी कभी सिंगल कोड भी हो सकता है, पाइपिंग का साइन भी ये ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं, तो इसको भी सारे लोग ध्यान देना। ठीक है, सो हम एक काम करते हैं, मेन सेक्शन को में इसको सारा क्लियर कर देते हैं, एंड इस चीज को यूआरएल इनकोडिंग करके हम सेंड करते हैं। ठीक है, क्या सेव हो रहा है? ओके, और मे बी अगर हम अभी जो है आउटपुट डॉट टीएक्सटी को देखेंगे, हमको यूजर नेम यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, और ये लैब में भी सॉल्व हो चुका होगा हमारा, अगर हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट इस लैब में? देखो मेरे कमांड में मे बी खाली इसी चीज का इश्यू हो रहा था, जो कि मैं पाइपिंग का यूज नहीं कर रहा था, वहां पे एंड का, क्या पता वहां पे एंड का रेस्ट्रिक्शन रहा हो, इस वजह से वो सेव नहीं कर रहा था। कोई डाउट अगर हो तो पूछ सकते हो। नहीं नहीं नहीं। ओके, तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट लैब पे अभी, और नेक्स्ट लैब है हमारा ब्लाइंड इंजेक्शन ही है। ठीक है, ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन विद आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन, एंड अगर ये आउट ऑफ बैंड है तो यहाँ पे हमारा वर्क कोलैबोरेटर का यूज होगा। यस, so this lab contains a blind OS command injection vulnerability in feedback function. The application executes a shell command containing the user supplied details.
The command is executed asynchronously and has no effect on the application response. It is not possible to redirect output into a location that you can access. जैसा कि हमने लास्ट लैब में किया था, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगा कि हम रिडायरेक्शन का यूज़ करके यूज़र नेम देख सकते हैं, वो चीज़ नहीं होगा. However, you can trigger out of band interaction with an external domain to solve the lab, exploit the blind OS command injection vulnerability to issue a DNS lookup to work collaborator. ओके, कोई इशू नहीं है. इसमें बेसिकली हमको जस्ट एक NS लुकअप परफॉर्म करना है अपने कोलेबरेटर सर्वर पे. ठीक है, सबसे पहले मैं इसको क्लियर करूंगा. एंड सबमिट फॉर्म का सेक्शन, सबमिट फीडबैक का सेक्शन हमारा अवेलेबल है. यहाँ पे हम डिटेल सेंड करके सबमिट कर देंगे. हेलो एंड हेलो टू, इसको सबमिट करेंगे. थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर फीडबैक. एंड ये रिस्पॉन्स हमारा जो भी पोस्ट रिक्वेस्ट में आ चुका होगा, इसको रिपीटर पे सेंड करेंगे. और हमको पता है कि ईमेल का सेक्शन जो भी है वो हमारा ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन से वल्नरेबल है, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं. ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमको वर्क कोलैबोरेटर को स्टार्ट करना पड़ेगा अपना. एंड कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और इसके लिए मुझे टेक्स्ट फाइल की जरूरत पड़ेगी. तो बेसिकली हमारा कमांड जो होगा वो होगा एंड एनएस लुकअप हमको परफॉर्म करना है. एनएस लुकअप और जो भी सर्वर होगा. ठीक है, बस इतना ही हमको सेंड करना है. और अगर हमको डीएनएस क्वेरी मिलती है अपने कोलैबोरेटर सर्वर पे, तो हमारा लैब सॉल्व हो जाएगा. ओके, कंट्रोल वी, इसको यूआरएल इनकोड करेंगे एंड इसको सेंड कर देंगे. और अभी इसको पुल नाउ करेंगे. अगर यहाँ पे हमको डीएनएस रिक्वेस्ट मिलता है तो मे बी हमारा लैब सॉल्व हो जाएगा. यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शंस हैं क्या? ओके, क्या ये ऐसे होगा? ओके, यहाँ पे हमारा डीएनएस रिक्वेस्ट अभी कैप्चर हो गया. मे बी यहाँ पे हमने हैश का यूज़ नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से इशू आ रहा था कुछ भी. और यहाँ पे हमने हमने जो है डीएनएस लुकअप परफॉर्म कर दिया है इस आउट ऑफ बैंड सर्वर पे, जो कि इसका आईपी है 3.248.186.198. ठीक है, और हमारा लैब भी सॉल्व हो चुका होगा. ओके, हमारा लैब सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है. ठीक है, हमको जस्ट एज अ मान के चल दो तुम कि पिंग अटैक परफॉर्म करना था, सर्वर को पिंग करना था, जो भी आउट ऑफ बैंड सर्वर था उसको पिंग करना था, बस इतना सा ही काम था. तो हमारा चौथा लैब भी सॉल्व हो चुका है. लास्ट लैब बचता है हमारा, इसको हम देखेंगे. छोटे छोटे चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ना, तो बहुत बड़े कमांड्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं. बेसिकली प्रॉब्लम तुमको इस चीज़ में आएगा कि फाइंड आउट करने में, और अगर तुमने फाइंड आउट कर लिया तो फिर कुछ भी कर सकते हो. और ये बहुत ही, एक तरह से अगर देखा जाए तो क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है अभी भी सर्वर्स में. तो लास्ट लैब है हमारा ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन विद आउट ऑफ बैंड डाटा एक्सफिल्ट्रेशन. यहाँ पे एक्सफिल्ट्रेशन आ रहा है. So this lab contains a blind OS command injection vulnerability in feedback section. The application executes a shell command containing the user supply details. The command is executed asynchronously and has no effect on the application response. It is not possible to redirect output into a location. ये तो लास्ट लैब की तरह ही है. हम रिडायरेक्शन का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि var www html में
इमेज में कर रहे थे हम, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं वर्क करेंगी। एंड टू सॉल्व द लैब एग्जीक्यूट द हुएमाई कमांड। लास्ट लैब में हमको बेसिकली जस्ट पिंग करना था, डीएनएस सर्वर पे पिंग करना था, वो चीज़ें हमने करके देख लिया था। अभी हमको क्या करना है, हुएमाई कमांड को रन करना है एंड एक्सफिल्ट्रेट का मतलब फिल्टर आउट करना है जो भी इसका यूजर नेम होगा, आउटपुट वाया डीएनएस क्वेरी टू वर्क कोलैबोरेटर। You will need to enter the name of your current user to complete the lab। यहाँ पे हमको मे बी सबमिट सोल्यूशन का सेक्शन होगा, यस ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसको मैं क्लोज कर दूंगा फिलहाल इस लैब के लिए, अगेन हम देखेंगे। इसको भी मैं क्लियर करूंगा, इसको भी मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। सबमिट फीडबैक पे जाएंगे हम, ये सेक्शन हमारा कमांड इंजेक्शन से वल्नरेबल है। hello1 hello@hello.com hello2 hello3 सबमिट करेंगे एंड इसका जो भी पोस्ट रिक्वेस्ट होगा उसको हम रिपीटर पे सेंड करेंगे, ठीक है। और हमको पता है कि हमारा जो ईमेल का सेक्शन है वो कमांड इंजेक्शन से वल्नरेबल है। यहाँ पे हम जस्ट, और यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे हमको वर्क कोलैबोरेटर का ही यूज करना है क्योंकि आउट ऑफ बैंड है, ये स्कोप जो है इसका आउट ऑफ बैंड है, ठीक है। तो मैं अगेन वर्क कोलैबोरेटर पे जाऊंगा, इसका यूआरएल कॉपी करेंगे हम, और यहाँ पे एक चीज होगा, एंड एनएस लुकअप, सबसे पहले हम एनएस लुकअप ही परफॉर्म करते हैं, क्या हो रहा है हमारा। ये रिक्वेस्ट है हमारा, इसको कॉपी करेंगे और अगेन चेक करेंगे कि हमारा एनएस लुकअप परफॉर्म हो रहा है या नहीं। यहाँ पे जाएंगे ईमेल के सेक्शन पे एंड इसको पेस्ट कर देंगे एंड एक इसको कमेंट आउट कर देंगे, यूआरएल इनकोडिंग, एंड इसको सेंड करेंगे जस्ट, ठीक। कोलैबोरेटर पे क्या हमको डीएनएस रिक्वेस्ट मिल रहा है, ओके। तो ये सेक्शन जो है हमारा कमांड इंजेक्शन से वल्नरेबल है। अभी क्या करना है, इसके साथ हमको हुएमाई का भी रन करना है कि हमको हुएमाई का जो भी यूज़र है, जो भी बेसिकली जो सिस्टम का यूज़र नेम है उसको फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ एक कमांड और ऐड कर सकते हैं, हुएमाई का। हुएमाई डॉट, और मैं अभी बताऊंगा कि हमको कैसे फाइंड आउट होगा ये चीज़, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। इसको हम चेंज कर देंगे, कंट्रोल ई एंड इसको कमेंट आउट कर देंगे। अगेन इसको यूआरएल इनकोड करेंगे एंड सेंड कर देंगे, ठीक है। वर्क कोलैबोरेटर पे हम पुल नाउ करेंगे, और अगर हमको डीएनएस रिक्वेस्ट परफॉर्म हुआ, देखो यहाँ पे हमको यूजर नेम मिल गया जो कि है पीटर एंड आई एल जो भी है ILO66P। और यहाँ पे मैंने अगर तुम कमांड में देखोगे मैंने हुएमाई का रिस्पॉन्स और जो कोलैबोरेटर का रिस्पॉन्स था उसको सेपरेटर का यूज करके सेपरेट कर दिया था, सेपरेटर था हमारा डॉट। अगर यहाँ रिक्वेस्ट में तुम देखोगे तो रिस्पॉन्स में, तो यहाँ पे पीटर डॉट जो भी है ये यहाँ पे सेपरेट हुआ है। मैं इसको बड़ा कर दूँ शायद दिखे, यहाँ पे ये डॉट से जो है सेपरेट हो रहा है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, कॉपी एंड सबमिट सोल्यूशन, और इसके साथ हमारा कमांड इंजेक्शन का सारा लैब कंप्लीट हो चुका है। कोई दिक्कत, अगर कोई किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो। बाकी मैं कहूँगा कि सारे लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ना, बेसिकली
इंजेक्शन कैसे करते हैं, ब्लाइंड क्या होता है, यूजफुल कमांड्स, और कमांड्स इतने ही नहीं है, पूरी लिस्ट है, हजारों लाखों कमांड्स हैं, सबको पढ़ो। बेसिकली वो डिपेंड करेगा तुम क्या चीज़ परफॉर्म करना चाह रहे हो। अगर तुमको ये वल्नरेबिलिटी किसी सर्वर पे मिलती है तो तुम क्या कर सकते हो, और जितना ज़्यादा तुमको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होगा उतने ज़्यादा टाइप के अटैक्स तुम कर सकते हो, तो उसके ऊपर तुम फोकस करो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस ओएस कमांड इंजेक्शन में हमारा इतना ही था। प्रैक्टिस करो, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे बताना, ठीक है। ओके। हाँ। ओके।